हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। आज से हम स्टार्ट करेंगे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो द्वितीय प्रश्न पत्र में समान अध्ययन है, उसमें जो भूगोल एंड पर्यावरण है उसी को हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें हम भूगोल की, तो भूगोल को हम सबसे पहले कैसे कवर करेंगे। तो भूगोल में सबसे पहले भारत का भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भूगोल पढ़ेंगे। तो ये हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र समान अध्ययन का, उसमें एक टॉपिक है भूगोल और पर्यावरण। तो भूगोल को सबसे पहले हम देखेंगे भारत का भूगोल, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। अगर बात करें हम कि भारत के भूगोल में पढ़ना क्या है हम लोग को, सौरमंडल, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार और भारत के पड़ोसी देश एवं उनके बीच सीमा विस्तार, प्रायद्वीपीय भारत के तटीय राज्य, भारत का प्रमुख चैनल एवं जलडमरू मध्य, महान हिमालय, प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत, भारत की नदी तंत्र, भारत की मिट्टी और क्या है चट्टान और उसके प्रकार। और अगर देखें भूकंप, ज्वालामुखी, भारत की जलवायु, पृथ्वी की गतियाँ आदि। अगर इसमें कुछ टॉपिक छूटते हैं तो लास्ट में हम उस टॉपिक को कवर करेंगे। और अगर बात करें आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हिमालय। तो अब स्टार्ट करते हैं हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है। हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो हिमालय का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। सबसे पहले एक है श्रेणी विभाजन और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं हम क्लास। हिमालय पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा है हिमालय का वर्गीकरण। तो हिमालय का वर्गीकरण दो प्रकार से हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले है श्रेणी विभाजन, जिसको हम कहते हैं रेंज डिवीज़न, और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन, जिसको हम रीजनल डिवीज़न कहते हैं। बात करें अगर हम श्रेणी विभाजन की, तो श्रेणी विभाजन में कितने हिमालय आएंगे। तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, उसके बाद सेकंड हमारा है महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय या इसको हम कहते हैं लघु हिमालय, और चौथा हमारा क्या है शिवालिक हिमालय। तो श्रेणी विभाजन में सबसे पहले हमारा क्या है ट्रांस हिमालय, उसके बाद देन सेकंड हमारा है महान हिमालय, थर्ड हमारा है मध्य हिमालय और फोर्थ हमारा है शिवालिक हिमालय। अगर हम बात करें प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से हिमालय को कितने भागों में विभाजित है, तो सबसे पहला उसमें है हमारा पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय, और दूसरा है कुमायूं हिमालय, और तीसरा क्या है हमारा नेपाल हिमालय, और चौथा क्या है असम हिमालय। तो हमारे साथ आप रिपीट करिए। सबसे पहले प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से देखें तो सबसे पहला क्या होता है हमारा पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय, देन सेकंड होता है कुमायूं हिमालय, एंड थर्ड होता है नेपाल हिमालय, एंड फोर्थ होता है असम हिमालय। तो हमने देखा कि श्रेणी विभाजन के हिसाब से हिमालय को कितने भागों में विभाजित किया गया है और प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से। अब हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे ट्रांस हिमालय। श्रेणी विभाजन में सबसे पहले देखेंगे ट्रांस हिमालय में कितनी चोटी हैं, कितने हिमनद हैं हमारे, और कितनी श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है, किस हिसाब से बांटा गया है। तो ट्रांस हिमालय हमारा किस हिसाब से बांटा गया है, या श्रेणी विभाजन के हिसाब से है सबसे पहला ट्रांस हिमालय। तो बात करें अगर हम ट्रांस हिमालय की, ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है 6000 मीटर है, और यह क्या है सबसे प्राचीन श्रेणी है। जो हिमालय है सबसे
प्राचीन श्रेणी है। अब अगर बात करें इसमें चोटी कौन सी है, केटू। इसमें चोटी कौन सी है, केटू। और इसे किस नाम से जाना जाता है, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें तो 86 मीटर है। और अगर इसमें हम बात करें कि जो चोटी है किस श्रेणी में आती है, ये जो चोटी दी गई है इस किस श्रेणी में आती है, तो काराकोरम, जो काराकोरम श्रेणी है उसी में ये चोटी आती है। अब बात करें इसमें हिमनद कौन है, ट्रांस हिमालय में हिमनद कौन मेन है, तो सियाचिन, बायफो, बाल्टोरो और हिस्पर। तो सियाचिन अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि सियाचिन किस श्रेणी में, जो सियाचिन हिमनद है वह किस हिमालय में आता है, तो ट्रांस हिमालय में। इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे बायफो, बाल्टोरो और हिस्पर। अगर बात करें ये हिमनद जो है किस श्रेणी में आते हैं, तो ये भी काराकोरम श्रेणी में आते हैं। ये भी किस में आते हैं, काराकोरम श्रेणी में। और इसमें श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। अब अगर बात करें कहाँ, अगर हम इसको मैप में देखें, ये हमारा भारत का क्या है, मैप है। इधर हमने बनाया हुआ है भारत का मैप। ये सबसे ऊपर जो है ये क्या है, काराकोरम श्रेणी है। सबसे ऊपर जो है ये काराकोरम श्रेणी है। उसके बाद देन लद्दाख श्रेणी है। उसके बाद हमारा जास्कर श्रेणी है। अब यही जो लद्दाख श्रेणी है, भारत में लद्दाख श्रेणी है, अगर यही जब आगे बढ़ती है, ये जब आगे बढ़ती है तिब्बत चीन में पहुंच जाती है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो हम मैप में देख लें, सबसे ऊपर जो हमारा है क्या है, हमारा काराकोरम श्रेणी। अगर बात करें काराकोरम श्रेणी में कौन सी चोटी आती है, केटू आती है। केटू को किस नाम से जाना जाता है, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर ऊंचाई की बात करें 86 मीटर है। और इसी काराकोरम श्रेणी में और कौन से हिमनद आते हैं, तो सियाचिन हिमनद, बायफो, बाल्टोरो और हिस्पर। और इसी सियाचिन को और क्या कहा जाता है, तो ये अगर बात करें उसके बाद दिन हमारा क्या आता है, लद्दाख श्रेणी आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, जास्कर श्रेणी आता है। और इसी सियाचिन को हम कह रहे थे, इसी सियाचिन को भारत का सफ़ेद पानी भी कहा जाता है। भारत का सफ़ेद पानी भी कहा जाता है इसी सियाचिन को। और यही सियाचिन जो है सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। सियाचिन जो है, यही सियाचिन ये सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। हमने सबसे पहले आज क्या पढ़ा, रिवीजन कर ले। हमने सबसे पहले पढ़ा हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। दो प्रकार से हमने हिमालय का वर्गीकरण देखा। सबसे पहले श्रेणी विभाजन, उसके बाद प्रादेशिक विभाजन। श्रेणी विभाजन में हम देख रहे हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, देन थर्ड हमारा है मध्य हिमालय और फोर्थ है शिवालिक हिमालय। उसके बाद प्रादेशिक विभाजन के हिसाब से हमने देखा सबसे पहले पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। इसके बाद हम सबसे पहले क्या स्टार्ट किए हैं, ट्रांस हिमालय। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय की बात करें। ट्रांस हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह 6000 मीटर है और यह सबसे प्राचीन श्रेणी है। अब इसमें बात करें कौन सी चोटी आती है ट्रांस हिमालय में, तो केटू चोटी आती है। और इसका नाम क्या है, गाडविन ऑस्टिन। जो केटू को किस और नाम से जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। इसकी जो लंबाई क्या है, 86 मीटर है। और किस श्रेणी में पाई जाती है, तो काराकोरम श्रेणी में जो सबसे ऊपर है उसी श्रेणी में हमारी केटू गाडविन पाई जाती है। और इसी काराकोरम श्रेणी में कौन से हिमनद पाए जाते हैं, तो सबसे पहला जो हिमनद है सियाचिन है, बायफू है, बाल्टोरो है और हिस्पर है। और श्रेणी कौन कौन सी है, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है और जास्कर श्रेणी है। अगर इसे मैप में देखें हम, सबसे ऊपर हमारा काराकोरम, फिर देन सेकंड हमारा लद्दाख, फिर थर्ड जास्कर। यही लद्दाख जो भारत में, इसको लद्दाख श्रेणी कहा जाता है। अगर यही चीन और तिब्बत में फैली है, जो उसी को हम क्या कहते हैं, लद्दाख श्रेणी को आगे चलकर कैलाश श्रेणी के नाम से जानते हैं।
अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।